आई होप यू आर गुड। आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं फ्री फॉल क्या होता है, फिर उसको एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉल क्या मतलब हम जानते हैं कि गिरने को हम फॉल कहते हैं। और जब हमारा ऐसा फॉल जो फ्रीली फॉल हो रहा हो, यानी कि कोई भी उस पर हम फोर्स नहीं दे रहे हों उस ऑब्जेक्ट को, और वो फ्रीली अपने आप ही फॉल कर रहा है, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि एक बॉल है, वो किसी हाइट से अपने आप ही गिर रही है, तो उसका जो फॉल होगा वो हम फ्री फॉल कहलाता है। उसका जो फॉल होगा वो फ्री फॉल कहलाता है, या फिर उसका जो मोशन होगा वो फ्रीली फॉलिंग मोशन होगा। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है, ये जो गर्ल है, ये गर्ल इस बॉल को नीचे गिर देती है अपने हाथ से बिना किसी फोर्स लगाए हुए। ये ऐसे ही इस बॉल को ड्रॉप कर देती है, तो ये जो बॉल का जो फॉल होगा वो हमारा फ्री फॉल कहलाता है। ऐसे ही सेम ये जो बॉय है, ये हमारा इस स्नो बॉल को इस ट्री के ऊपर गिरता है, तो इसका ये जो मोशन कहलाएगा ये फ्रीली फॉलिंग मोशन कहलाएगा। इसका जो फॉल कहलाएगा वो फ्री फॉल कहलाएगा। ये बॉल का जो मोशन है ये इस तरीके से यहाँ तक इस तरीके से ये गिरी है, और यही जो वो फॉल होगा ये हमारा फ्री फॉल कहलाता है। कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से गिरता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस फोर्स को कहते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगने लग जाता है और उसको वो नीचे की ओर अर्थ की तरफ खींचने लग जाता है, अर्थ सरफेस की ओर खींचता है। इसके बारे में बताया था साइंटिस्ट न्यूटन ने। वो कैसे बताया था, जब साइंटिस्ट न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तब उनके सर पर एक एप्पल गिरा था। तो उन्होंने जब सोचा कि ये एप्पल मेरे सर पर गिरा कैसे, और उसके ऊपर उसके उन्होंने एनालिसिस की, और उसके बाद उन्होंने एक बुक दी जिसका नाम था द प्रिंसिपिया। एक बुक थी जिसके बारे में उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में उन्होंने बताया था। और इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए कि जो हमारे जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो जो मूव करते हैं, ये प्लैनेट्स हमारे मूव करते हैं, अर्थ हमारी जो मूव कर रही है उसके ऊपर क्या है, सब सारे ये ग्रेविटी से मूव करते हैं। इसके बारे में सब उन्होंने बताया था। ये जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, प्लैनेट जो होते हैं हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, ये किस फोर्स से रिवॉल्व करते हैं, इनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये जो हमारी अर्थ होती है ये जो मूव करती है सन के चारों ओर, तो इसके बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहता है। इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी उसके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे न्यूटन ने बताई थी। किस बुक के अंदर, वो बुक का नाम था प्रिंसिपिया बुक थी, उसके अंदर इन्होंने बताया था। अब यही हमारा वो होता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे गिरता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हमने उसको लिख लिया एफ सफिक्स जी से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। अब अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट निकालना है कि अगर हमें कोई एक हाइट पता हो, जैसे कि मान लो एक बॉडी है, एक हाइट है, और एक हाइट जो है इस बिल्डिंग की वो 10 मीटर है, और ये 10 मीटर की बिल्डिंग से ये हमारी बॉल नीचे गिर रही है, तो इसमें हम क्या है, कॉन्सेप्ट्स निकाल सकते हैं अपनी कि कितने टाइम में ये हमारी सरफेस पर टच होगी। या फिर अगर मैं बीच किसी हाइट पर निकालना चाहूँ कि अगर ये बॉटम से 2 मीटर पर कितने टाइम में पहुंचेगी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम निकाल सकते हैं। कैसे, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर करके। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, और तीसरी होती है हमारी वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। इन तीनों को यूज कर करके हम कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये जो बॉल होगी ये कितने टाइम में हमारी टच करेगी सरफेस को, या फिर 2 मीटर डिस्टेंस अगर मैं लूँ तो उस पर कितने टाइम में पहुंचेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या मोशन हो सकते हैं बॉल के, जैसे कि मान लो, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जैसे कि मान लो एक कोई ये यहाँ पर एक बॉय खड़ा है, ये एक बॉल थ्रो करता है, पहले तो वो बॉल ऊपर जाती है और फिर वहीं 2D में
2D में उसी सेम पाथ पर नीचे आ जाती है। तो ये यहाँ पर भी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि वो कितने टाइमर हमारी सरफेस को टच करेगी, या फिर ये हो सकता है कि वो सीधे ही नीचे उस बॉल को गिर दे तो सीधे आ जाए, या फिर ये हो सकता है हम पूछ सकते हैं कि अगर वो बॉल हमारी कितनी मीटर हाइट तक ऊपर तक जाएगी और उसके बाद फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगी। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज कर करके आगे सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। हमने मोशन ग्राफ्स के काफ़ी लेक्चर बना रखे हैं, 3 सीरीज अपनी 3 लेक्चर्स हमने बना रखे हैं। तब तक आप उन्हें देख सकते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।